हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम गणित कक्षा 10 की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं और किस तरीके से उनको हल किया जाता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संख्या 3125 का घातांक रूप है 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 या फिर 5 की पावर 8। क्या होगा, चलिए हम कर लेते हैं इसको। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न होता है, कई बार सवाल समझ में ना आ पाने की वजह से वो हमको कठिन लगता है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि हम करेंगे क्या इसमें। देखिए 3125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कर लीजिए इसको। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। जैसे हम 3125 लिखा हुआ है, 3125 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर गौर से देखिए तो यह एक क्या है, कैसी संख्या है, ये पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है। यह एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या 2 से तो कटती नहीं है। हमने जब विभाज्यता आप सभी को पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे कवर किया था। विभाज्यता यानी किस संख्या से कौन सी संख्या कटेगी, यह प्रश्न आपके मन में अगर उठे तो संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि वह संख्या कटेगी किससे। इसके लिए आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर वो क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। 3 से अगर काटने का प्रयास करें तो 3 से नहीं कटेगी। 3 और 3 6 और 5 11 होता है। अगर इन सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कटने वाला होता तो यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाती। तो 3 से भी नहीं कटेगी, तो ये 4 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 2 से नहीं विभाजित हुई है। तो यहाँ पर हम किससे कटते हैं, 5 से, क्योंकि 0 और 5 होने पर वह 5 से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर लीजिए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में 30 कट जाएगा, 1 बचेगा और 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। बगल में भाग देंगे 2 बार में तो 10 होगा, 2 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। अब 25 को अगर काटेंगे तो 5 बार में 5 से कट जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे समझा देते हैं। 5 से हम भाग करेंगे किसको, 31 25 को। ठीक है, जब हमने 5 से डिवाइड किया इसको तो आएगा कितना, 6 बार में 30, 1 बचा, फिर 2 हम आगे लिखेंगे, 2 बार में कितना आएगा, 10, फिर 2 बचेगा, 5 लिखेंगे और 5 बार में कितना होगा, तो ये 25 आ जाएगा। पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कोई दिक्कत है। तो कितना आया, 625 भागफल वो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम कितना होता है, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बगल में कैरी आएगा, 12 हो जाएगा। 12 से कितना घटेगा, तो 2 बार में 10 हो जाएगा। अब फिर बगल में 25, तो यहाँ पे 5 बार में 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। अब फिर से 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, बगल में कैरी हो जाएगा 25, 5 पचे 25। ठीक, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जिस भी संख्या में डाउट लगे, यानी किसी भी संख्या में अगर शंका होती है तो उसे 5 से भाग कर दीजिएगा। 5 से 625 को भाग करिएगा, भागफल 125 आएगा। जो भागफल आता है वही नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पर जब हम 125 को 5 से भाग करते हैं तो 25 आता है। अब इसको हम फिर से 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25। अब फिर से जब 5 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, और जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम यह प्रक्रिया करते रहते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि 1 2 3 4 5 क्या आ गया है, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए कि जो पावर होती है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 की पावर क्या है, 5। ठीक है, यानी
जो घात होती है वह बताती है कि आधार की संख्या कितनी बार गुणा में है। ठीक है, यही चीज़ समझ याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान से सवाल हैं। कक्षा 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं एक तरफ से। किसी भी क्वेश्चन में शंका हो तो ज़रूर बताइएगा। अपनी तैयारी को बेहतर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि संख्याओं क्या है 306 और 657 का HCF 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का LCM होगा। इन दोनों संख्याओं का HCF हमको दिया गया है और LCM हमको निकालना है। इसमें से क्या होगा ये हमको बताना है। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी रोक दीजिए। अगर आपको ये लगाने का पता है तरीका तो क्वेश्चन लगाइए, देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट करिए। चलिए हम यहाँ पर आगे हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। हमने एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। इसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सूत्र जो है कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली संख्या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर पहली संख्या हमारी क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 657 बराबर लासा हमारा क्या है, हमको निकालना है। यानी HCF जो होता है वो हमारा लासा होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी मासा बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक हिंदी में। तो लासा हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम लासा वैसे ही रखेंगे और गुणा में मासा हमको कितना दिया गया है, HCF कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बता देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। गुणा के साथ 9 में है, इधर आएगा तो भाग में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर लासा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया है। अब यहाँ पर हम इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट दीजिए और आगे सवाल हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, तो इसको हम भाग करेंगे 34 बार में पूरा कट जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 से इसको भाग करके चेक करिएगा। यहाँ पे हम आपको करके भी दिखा देते हैं। 9 से हम भाग करते हैं 306 को। ठीक है, तो 9 त्रिक कितना होता है 27। यहाँ पे बगल में कैरी जाएगा तो हो जाएगा 10 से 7 घटेगा, बचेगा कितना 3। यहाँ पे 3 है ना, बगल से कैरी गया 10 से 7 घटा 3। यहाँ पे 2 से 2 घटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे 6 और 9 चौके कितना होता है 36, पूरा कट गया ना, तो कितना आया 34। तो यहाँ पर 34 लिखा। 9 से हमने 9 को काटा एक बार में, 9 से जब हमने 306 को काटा तो 34 बार में कट गया। अब आगे हम हल कर लेते हैं। कितना है 657 गुणे 34 बराबर लासा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए आप, बिल्कुल इजी वे में आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा सबको आता है गुणा करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जब हम गुणा करेंगे, चलिए करके ही दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 4 सत्ते 28 से कितना होगा, तो यहाँ पर 8, कैरी कितना आया 2, 4 सत्ते 28, कैरी आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22, कैरी आया 2, 4 छंग 24 और 2 26। कोई दिक्कत तो नहीं है।
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब 3 से कर दीजिए इसको। 3 सते 21, यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा। और 3 सते 21 का 1, कैरी कितना आया 2, 3 ऊपर 15 और 2 17, ठीक है। कैरी कितना आया 1, कैरी 1 आएगा। तिरछंग 18 और 1 19, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, 2 और 1 3, 6 7 13 का 3, कैरी आया 1, 10 2 12 का 2, 1 कैरी आया 2, 22,338। लासा हमारा कितना आ गया, इसको फिर से लिख लीजिए। लासा बराबर 22,338। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया होगा आप सबके लिए। देखिए सवालों को समझने का प्रयास करिए। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सवाल आप समझ जाएंगे, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से कर पाएंगे, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सवालों को समझने का प्रयास करिए। कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो बेझिझक कमेंट करिएगा, हम उसको दोबारा समझाएंगे, उसके लिए आप ना परेशान होना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जो आपकी बुक में हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम वो भी आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और सवाल हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, नहीं प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचना चाहिए। तो हमको करना क्या, इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतने से, हमने एक चीज़ जब परिभाषा समझाई थी तो वहाँ पे ये चीज़ समझाया था अच्छे से। क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतने से, तो हम करेंगे क्या इन संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर हम गौर से देखें तो 35, 56 और 91 से कटने वाली चाहिए, से कटने वाली चाहिए, ठीक है। कह रहा से, यानी इन संख्याओं से कटने वाला। देखिए क्वेश्चन को जब एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना तो सवाल लगाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इन संख्याओं से कटने वाली, तो से कटने वाली की संख्या क्या है, मतलब क्या है हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 35, 56 और 91 का। 35, 56 और 91 का हम क्या निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे हम एलसीएम। पैंतीस, 56 और 91, इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से हम इसको विभाजित कर देंगे क्योंकि 56 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 25 और 28 और 21। जो संख्याएं ना कटें उसको वैसे ही काट दो। यहाँ पे भी एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जो 56 लिखा हुआ है, जब 56 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, भागफल आएगा 28, तो वही लिखा है यहाँ पे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो संख्याएं ना कटे उनको वैसे ही रखना। 28 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14 है और ये आ जाएगा 91। अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 35, जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको वैसे ही रखो। 14 को काटेंगे 7 आएगा और 91 वैसे ही रहेगा। आगे देख लेते हैं, अब भी इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर कटेगा 7 और 91। अब इसको हम काट सकते हैं किससे, 7 से। इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा 13, 13 से 91 होता है। भाग करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 1 और 1। तो इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा कितना। 2 कितनी बार है, देखिए जोड़ के करिए, 1 2 3, कितना 3 है, तो गिन लिया करिए पहले। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है 2, ठीक। अब गुणे 5 कितना है, यहाँ पे गुणा का निशान रखिएगा बीच में। यहाँ पर कितना है 5, गुणा 7 और गुणे 13, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर इसको कर लीजिए। इसको करेंगे कैसे, 2 दूना 4 दूनी 8, कितना हो गया 8। आप चाहें तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसको आसानी से, कि कैसे, 8 पंचे 40, 4 सते 28, 280 और 280 का गुणा हम कर सकते हैं 13 से। कर दीजिए, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 का गुणा हो गया 4। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13,
ठीक है, हमने डायरेक्ट भी करके बता दिया, 280 गुणे 13 कर दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन एक बार पूरा समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 8 पंचे 40 कर सकते हैं, 40 गुणे 7 गुणे 13, एक एक करके समझा रहे हैं। अब 7 चौके कितना होता है 28 गुणे 28 के बाद जीरो क्यों लगा, देखिए 7 जीरो का जीरो हो गया, 7 चौके 28, तो 280 गुणे 13, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर इसका जब हम गुणा कर देंगे, इसका जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 13 का जीरो में जीरो ही होगा। अब इसका पूरा इकट्ठा कर लीजिए, जीरो और 13 अट्ठे कितना होता है, तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, कितना आ जाएगा 10। अब 13 दूना 26 और हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 दूना 26 और 10 कैरी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। देखिए 13 का जीरो में गुणा किया, जीरो 13 अट्ठे 104, तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, 10 बचा, तो 13 दूना 26 और 26 और 10 36, कितना आ गया 3640। क्या 3640 विकल्प में है ये? क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो संख्या आई है यह विभाजित होने वाली संख्या आई है। ये हमारा क्या निकल कर आया है, ये हमारा एलसीएम निकल कर आया है, एलसीएम निकल कर आया है। तो ये हमारा आंसर नहीं है अभी, ये बात याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, कहा क्या गया है, प्रश्न को फिर से पढ़िए एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो अब यहाँ पर से विभाजित होने वाली संख्या मिल गई है, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है, अतः 3640 प्लस 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3647। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 3647। 3640 को टिक मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। कोई डाउट लगे किसी भी प्रश्न में तो बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा समझा देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।